जैसे हमारे यहाँ का बेटा मारे गए हैं वैसे उन लोग को पूरा खत्म करना चाहिए। जैसे हमारी बहू विधवा बन के बैठी है उसको सारा खत्म कीजिए, खत्म करिए, एकदम खत्म। हाँ एकदम खत्म कर दीजिए। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो दोगला चरित्र का है और दोगली राजनीति करता है उसको इस बीच में आना नहीं चाहिए था। उसको ये समझ में आ रहा था कि ये पूर्व की सरकार है और पूर्व का प्रधानमंत्री है, लेकिन ये चुप रहने वाला प्रधानमंत्री नहीं है। मेरे वहाँ जो पंडित शादी कराता वही श्राद्ध भी कराता है। मोदी जी ने कहा है कि मारेंगे, घुस के मारेंगे, तो घुस के मारा गया है, खोज के मारेंगे। प्रधानमंत्री और मुनीर आलम जो वहाँ का आर्मी चीफ है देश छोड़ के भाग जाएगा, विश्व के किसी भी कोने में रहेगा। यह मात्र शक्तियां छोड़ेंगी नहीं, उसको खोज के मारेंगी, सामने देशों से उठाकर लाकर मारेंगी। भारत का हिस्सा पाकिस्तान कभी भारत का हिस्सा रहा है, उस पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा रहा है, जो भीख में मिला उस मैं बिल्कुल बात करूंगा, ये देश के लिए है। तो उस समय भी देखिए, आज अगर देश पे आफत आई है तो आज ये इकट्ठा है, तब भी उनको सोचना चाहिए था कि कभी ना कभी 2025 के मई में ये कहीं दिन देखना ना पड़ जाए। ये हमारी दूरगामी सोच के प्रधानमंत्री का दूरगामी सोच का नतीजा है कि उन्होंने रूस से जब इस डील किया तो राहुल गांधी जाकर अमेरिका पे गिड़गिड़ाने लगे, तो अमेरिका उस पर कहा कि मैं आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दूंगा। मोदी जी ने कहा कि जब मैं परमाणु परीक्षण किया था तो भी आप प्रतिबंध लगा रहे थे। राफेल की खरीद पे S-400 खरीद पे विपक्ष ने विरोध किया था, मोदी को चोर कहा था। आज वही राफेल साबित कर दिया कि विपक्ष चोर था, जो मोदी को कहा वो चोर था, मेरा चौकीदार। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को मुंह तोड़ जवाब, और पाकिस्तान को एकदम क्या लग रहा है कि ये अभी कम पड़ेगा या फिर से इसको टुकड़ों में बांट करके जो है बदल देना है। आप जिस पार्क में खड़े हैं ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पार्क है, और भारत की दो सैन्य शक्तियों ने बता दिया, और खास करके मातृ शक्तियों ने बता दिया कि अगर हमारे सिंदूर के साथ खिलवाड़ किया गया तो उसका जवाब हम मुंह तोड़ देने के लिए तैयार है। और केवल 2 फाइटर प्लेन लेके मातृ शक्ति ही हिंदुस्तान की पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में, लाहौर में और कराची में तबाही मचाने का काम करती है। ये हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात होती है। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद दे दूं कि सारे मीडिया के लोगों ने इस बात को बखूबी उठाने का काम किया। अगर हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर में पहलगाम है जिसे स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, उस जगह पे हमारे वहां के टूरिस्ट जाते हैं घूमने अपने परिवार के साथ, और वहां के लोगों के मान सम्मान के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो भारत की सैन्य शक्ति ने और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह बता दिया पाकिस्तान के लोगों को कि ये 56 इंच वाला प्रधानमंत्री है सीने का, न कि ये चुप प्रधानमंत्री रहता है। ठीक ना? और 56 इंच वाले सीना को प्रधानमंत्री सह नहीं पा रहा, अपने परिवार को दूसरे देश में छोड़ दे रहा है और वहाँ की जनता को मरने के लिए छोड़ दे रहा है। कितनी नाइंसाफी कर रहा है ये तो क्या लग रहा है? सुनिए, ये तो वहाँ के मीडिया उसका प्रधानमंत्री से पूछे कि आज जब देश की बात आती है तो आप बिल में छुपने का काम करते हैं और सैनिकों के सहारे पे गीदड़ भक्की देते हैं, तो ये काम करना बंद कर दीजिए। भारत के मान सम्मान से अगर किसी खिलवाड़ किया तो उसका सर सीने से अलग कर दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान की ताकत है। और बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी बचपन में, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी भारत में, इसी उत्तर प्रदेश में झांसी है जिला, जहाँ की ये वीरांगना थी लक्ष्मीबाई जी। उन्होंने अपने तलवार के दम पे ये बताने का काम किया था कि अगर हिंदुस्तान की मातृ शक्ति के मान सम्मान के साथ यहाँ तो एक रक्षा सूत्र बांधने पे भाई अपने गर्दन को कटाने के लिए तैयार होता है, अगर मातृ शक्ति के सिंदूर के साथ किसी दिन खिलवाड़ किया तो भारत के प्रधानमंत्री की सोच को देखिए दूरगामी। उन्होंने गुजरात से ही एक महिला सैन्य कर्मी, एक हमारी बहन बेटी जो भी लगती है सूफिया, और एक सिंह साहब को भेजा और पाकिस्तान को उनके ही घर में घुस के मारने का भी काम किया। और जिस हूरों के पास जाने के लिए सोचते थे ना, उस हूरों के पास जाने के लिए दफन करने का काम किया। ये भारत की ताकत है। क्या वो पाकिस्तानी जो जिहादी था, जो आया हुआ था, कह रहा था कि जाके मोदी को बताओ और कि क्या है तुम्हारे हस्बैंड को हमने मार दिया है, तुमको नहीं मरना है, क्या वो भारी नहीं पड़ गया? क्या कि देश की जो हमारे जो देश की धरोहर, जो हमारी जो बहनें थी जो जा करके पाकिस्तान में घुस करके मारी हैं, और इस तरह से मारी हैं कि जो वहाँ का प्रधानमंत्री है डर करके अपने परिवार को दूसरे देश में छोड़ दे रहा है, और वहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो लोग गीदड़ भक्तियों की तरह रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि किसी तरह से शांति हो जाए। क्या लग रहा है कि अभी और जरूरी है? क्या लग रहा है कि इसे और टुकड़ों में बांटने की जरूरत है, जिस तरह से बांग्लादेश बनाया गया? भीख में दिया गया हुआ देश ये हिंदुस्तान के पूर्व के लोगों की सबसे बड़ी शर्मगाथा है कि भीख में पाकिस्तान को दिया गया कटोरे की तरह एक राज्य दिया गया।
उसके दम पे ये तो जंग हमारी आतंकवादियों से थी, लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो दोगला चरित्र का है और दोगली राजनीति करता है, उसको इस बीच में आना नहीं चाहिए था। उसको ये समझ में आ रहा था कि ये पूर्व की सरकार है और पूर्व का प्रधानमंत्री है, लेकिन ये चुप रहने वाला प्रधानमंत्री नहीं है। मेरे वहां जो पंडित शादी कराता वही श्राद्ध भी कराता है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने बता दिया 13 दिन बाद 14वें दिन जैसे मंगलवार आता है, ये मात्र शक्ति देखिए हिंदुस्तान की ताकत है, जिन्होंने घर में घुस के पाकिस्तान को, ये तो अभी केवल मात्र शक्ति की देन है। जिस दिन यहाँ की सैन्य शक्ति और ये सम्मानित जनता निकल पड़ेगी ना केवल उत्तर प्रदेश की, तो पाकिस्तान का नक्शे से कहीं नाम नहीं दिखाई देगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है भैया, क्या नाम पड़ेगा भैया? थोड़ा इधर आ जाइए। कैसे देखते हैं भैया, पाकिस्तान जब नहीं सह पा रहा है भारत का वार, तो फिर काहे के लिए अपने वहाँ भी ये लोगों को आतंकवादियों को शरण दे रहा है? जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जो वहाँ के मंत्री हैं, जाके रो रहे हैं, कह रहे हैं कहीं ना कहीं शांत हो जाए। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के इस नापाक हरकत को का जो हरकत की है, जो मात्र शक्ति को सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है, यह नाम ऑपरेशन सिंदूर मात्र का नहीं है। यह मात्र शक्तियों ने बता दी कि आपने मेरा सिंदूर उजाड़ा है। कितने का सिंदूर उजाड़ेंगे? मात्र शक्तियां पहली लाइन में खड़ा होकर के भारत के लिए पाकिस्तान को एक सबक दे दी कि मात्र शक्ति में कितना दम है। मोदी जी ने कहा है कि मारेंगे, घुस घुस के मारेंगे, तो घुस घुस के मारा गया है, खोज खोज के मारेंगे। प्रधानमंत्री और मुनीर आलम जो वहां का आर्मी चीफ है, देश छोड़ के भाग जाएगा, विश्व के किसी भी कोने में रहेगा। यह मात्र शक्तियां छोड़ेंगी नहीं, उसको खोज खोज के मारेंगी, सामने देशों से उठाकर लाकर मारेंगी। भारत का हिस्सा, पाकिस्तान का भी भारत का हिस्सा रहा है। उस पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा रहा है, जो भीख में मिला, उसको औरंगजेब और पीछे जमानों में लड़ाइयों से लोग कब्जा किया था। आज वो नया भारत, अखंड भारत का निर्माण किया जा रहा है। मोदी जी का ये उद्देश्य है, मोदी जी का संदेश है। मातृ शक्ति को आगे करके ये अपने सरकार को चलाने का काम किया। आज के 10 साल पहले आपको याद होगा, मातृ शक्ति को सबसे उच्च स्थान दिया है। और मातृ शक्ति ने के साथ जो किया है, जो कुकर्म किया है, मातृ शक्ति ही बता दी है। अभी तो भारत का नौजवान बाकी है, भारत की सेना बाकी है। भारत की सेना तो पहले सेना का कोई आक्रमण नहीं हुआ है। तो ये महिलाओं को इसलिए भेजे हैं मोदी जी, कह रहे हैं बेटा तुम आए थे, कह रहे थे कि जाके मोदी जी से बताओ, तो मोदी जी ने दिल पे ले लिया। मातृ शक्तियां, भारत की नारी, वो दुर्गा, वो झांसी की रानी, वो काली बनकर के पाकिस्तान को जवाब दी है। पाकिस्तान के कोने कोने में, हर कोने में, घर घर के कोने में, हिस्से में महिलाओं को, पुरुषों के साथ जो हुआ है, महिलाओं को यहाँ सिंदूर उजाड़ा गया है। उस सिंदूर का हिसाब अभी खाली भारत की महिलाएं ही लिए हैं। अभी सारी सेना बाकी है, लड़ाई का कोई उद्घोष नहीं हुआ है। जिस दिन लड़ाई का उद्घोष होगा, वो पुराना भारत, पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा हुआ करता था, भारत में विलीन हो जाएगा, नया भारत का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, भारत में हो जाएगा, तो क्या उन सबों को मार के होगा कि फिर ऐसे होगा? फिर आएंगे यहाँ पे वो जंग जीत के हम करेंगे, मातृशक्ति को आगे करेंगे और पाकिस्तान में भूमि पूजन मातृशक्ति से ही करवा कर दिखाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा मलाल रहा है और ये मातृ शक्ति को ही आगे करके उन्होंने सरकार का निर्माण किया है। और सरकार को बनाने से पहले मातृ शक्ति को ही सम्मान दे करके और उन्हीं के नाम पे इन्होंने सरकार चालू किया है। क्या नाम पड़ेगा आंटी आपका? मेरा नाम बीना सिंह। एक माँ ने अपने बेटे को खोया है और एक पत्नी ने अपने हस्बैंड को खोया है, एक बेटे ने अपने बाप को खोया है। क्या लग रहा है कि जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, इसे कितना संतुष्ट है और पाकिस्तान को अपने भाषा में किस तरह से जवाब देना चाहती है? करारा जवाब। जो जवाब मिला है सही मिला है। हाँ, जो जवाब दिया गया है सही मिला है। जो औरत को कुछ समझ नहीं रहे थे, औरत ही जाके उनको जवाब दिए हैं, इतना बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ठीक है, संतोषी। ये जो पाकिस्तान को जो करारा जवाब दिया गया है, कैसे देखती है? क्या और होना चाहिए या टुकड़ों टुकड़ों में खत्म? हमारे यहाँ का बेटा मारे गए हैं, वैसे उन लोग को पूरा खत्म करना चाहिए। जैसे हमारी बहू विधवा बन के बैठी है, उसको सारा खत्म कीजिए, खत्म करिए, एकदम खत्म। हाँ, एकदम खत्म कर दीजिए। कह तो रहे हैं लोग कि मतलब वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं और जो वहाँ के मिनिस्टर है रो रहे हैं लोग, और कुछ लोग हम लोग भी रो रहे हैं। 2-2 4-4 दिन के शादी करके गया बेचारा, मर गया, उनको खत्म कर दीजिए। खत्म कर दीजिए। मोदी जी खत्म, मतलब इंडियन आर्मी खत्म कर दे। खत्म। ठीक है। हाँ, क्या नाम पड़ेगा भैया? इंजीनियर राजीव अस्थाना। यस 400 उसको खरीद करने में जब भारतीय जनता पार्टी खरीद रही थी, कांग्रेस वाले मजाक उड़ा रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। और देख लें कांग्रेस वाले, मैं इंटरनेशनल बात कर रहा हूँ, भारत देख ले कि देखिए खरीद के क्या हम लोग करिश्मा किए। पाकिस्तान को नस्तानाबूद करने में इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगा।
अगर भारतीय सरकार हम लोग से भी कहेगी अगर लड़ने के लिए तो हम लोग भी लड़ेंगे MS-400 देश के की लिए। जब डील हो रही थी, यही राहुल गांधी अमेरिका में जाके वहां से नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी राहुल गांधी विपक्ष की सारी पार्टियां एक साथ में। मैं बिल्कुल बात करूंगा ये देश के लिए है। तो उस समय भी देखिए, आज अगर देश पे आफत आई है तो आज ये इकट्ठा है, तब भी उनको सोचना चाहिए था कि कभी ना कभी 2025 के मई में ये कहीं दिन देखना ना पड़ जाए। ये हमारे दूरगामी सोच के, प्रधानमंत्री का दूरगामी सोच का नतीजा है कि उन्होंने रूस से जब इस डील किया तो राहुल गांधी जाकर अमेरिका पे गिड़गिड़ाने लगे, तो अमेरिका उस पर कहा कि मैं आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दूंगा। मोदी जी ने कहा कि जब मैं परमाणु परीक्षण किया था तो भी आप प्रतिबंध लगा रहे थे, जाइए प्रतिबंध लगाइए, मैं तैयार हूं आपके प्रतिबंध को झेलने के लिए। आज उसी प्रतिबंध के खिलाफ खड़े होने का नतीजा है कि पाकिस्तान का 800 ड्रोन एक भी हिंदुस्तान में एंट्री नहीं कर पाया। जिस हिसाब से पाकिस्तान को ताबड़तोड़ करारा जवाब दे रही है हमारी सेना, अब वो अपने घुटनों पे टिकने के कगार पे आ गया है। अपने अपने मंत्री जितने भी परिवार को दूसरे देशों में भेज रहे हैं। जब इनको नहीं सहना था, जब जान रहे थे कि हम नहीं टिक पाएंगे इंडिया के सामने, भारत के सामने, तो फिर ये अपने वहाँ काहे शरण देते हैं ये आतंकवादियों को। इन लोगों को सोचना चाहिए ना, खाते इंडिया से, पीते इंडिया से हैं, बिजली लेते इंडिया से हैं, क्योंकि जो पानी जाती है अब वाटर बम के तरफ वाटर बम भी छोड़ दिया गया वहाँ पे, और ऊपर से हमारी आर्मी भी, हमारी सेना, हमारी जितने भी लोग हैं सारे लोग कहीं ना कहीं उन लोगों को नहीं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब कोई व्यक्ति आपके पड़ोसी को जब बढ़ने लगता है, जब वो शोहरत हासिल करने लगता है, तो सबसे ज्यादा जलन उसके पड़ोसी को होने लगता है। जब आप जिस दिन आप शोहरत हासिल करेंगे तो आपके पड़ोसी को जलन होने लगेगा कि कैसे ये आगे बढ़ने लगा है, तो 10 लोग और उसको सपोर्ट करने लगेंगे। तो उसी हिसाब से पाकिस्तान का हाल है। जब हिंदुस्तान को बढ़ते हुए उसके शोहरत जिस हिसाब से पूरे विश्व में हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है, तो पाकिस्तान के पेट में दर्द, उसको कटोरा लेके भीख मांगने का एक मौका चाहिए। वो हिंदुस्तान से युद्ध लड़ने की तो उसकी औकात ही नहीं है। वो तो बस इस युद्ध के प्रोपोगंडे पे चाइना और जगह जाके अपना कटोरी लेके भीख मांगने के लिए ये सारा प्रोपोगंडा किया। मैं बताऊं मेरे भाई, हिंदुस्तान आज अभी आक्रमण करेगा तो पाकिस्तान 6 घंटे से ज्यादा झेलने की ताकत नहीं है उसके अंदर। 6 घंटे से ज्यादा हिंदुस्तान अगर आक्रमण करेगा, मैं इतना बता दूं, हिंदुस्तान के में ये उत्तर प्रदेश से भी कम आबादी का देश है पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या, अगर उत्तर प्रदेश के लोग अगर उधर मुड़ गए ना, उत्तर प्रदेश, एक हमारे भाई ने, आपके मीडिया कर्मी ने बोला कि ये उत्तर प्रदेश है भैया, यहाँ पे बच्चा भी पैदा होता है तो कट्टा लेके पैदा होता है। तो उनको ये सोच लें, जब उनके पास कुछ है नहीं, वो तो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हिंदुस्तान उनके पर आक्रमण करे ताकि वो जाके बाकी दूसरे देशों में कटोरे लेके भीख मांगे, लोग दया की भीख दे डाले, लो दूसरे के टुकड़ों पे पलने वाला पाकिस्तान। आज देखिए चाइना, जिस चाइना का एक लाइट हम नहीं जलाना पसंद करते हैं, जिस चाइना के पटाखे पे हम विश्वास नहीं करते हैं, उस चाइना के मिसाइल पे विश्वास कर रहा है। जी तो उसको मतलब जो रात के समय जो हुआ था 2:45 बजे, जो हमारे देश के जवानों ने जाकर के ताबड़तोड़ जो बमबारी की, कह रहे हैं लोग कि हम लोगों ने रात में उनको उजाला कर दिया और बता दिया कि सूर्योदय हो चुका, बेटा उठ जाओ। अरे मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, अभी तो हम गए ही नहीं, अभी तो मैं अपनी सीमा के अंदर से अटैक किया हूँ, तो तुम्हारा ये हाल है। जिस दिन घुसूंगा ना बेटा, घुस तो गए भैया। अरे अभी आप निश्चिंत रहिए, अभी हम नहीं घुसे हैं, अभी मैं अपनी सीमा में हूं। किसका था? अभी मिसाइल गया है, हम नहीं गए हैं। और जिस दिन हम जाएंगे ना बेटा, तुम अभी तो अपने बलूचिस्तानियों से समझ लो, वही तो तुमको अभी रेल रेल के राफेल बना देंगे, अभी हम तो बाकी हैं। अच्छा समझे? अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। जिस राफेल की खरीद पे, S-400 खरीद पे विपक्ष ने विरोध किया था, मोदी को चोर चोर कहा था, आज वही राफेल साबित कर दिया कि विपक्ष चोर था, जो मोदी को कहा वो चोर था। मेरा चौकीदार ईमानदार है, मेरा चौकीदार मेरे आत्मसम्मान के लिए अपना कुछ भी निछावर करने तैयार है।